हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों को क्वेश्चन कराने वाली हूँ चैप्टर नंबर 5 जो कि 1857 का विद्रोह रिवोल्ट ऑफ 1857 से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। 1857 की जो क्रांति स्टार्ट हुई थी वो कहाँ से शुरू हुई थी आप जानते ही हैं। 1857 की क्रांति सबसे पहले मेरठ से 10 मई 1857 को स्टार्ट हुई थी। तो स्टार्ट करते हैं और जैसे जैसे क्वेश्चंस हम करते रहेंगे वैसे वैसे एक्स्ट्रा फैक्ट आप लोगों को बताती रहूंगी। फर्स्ट क्वेश्चन है 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित प्रथम घटना घटना थी, तो वो कौन सी घटना थी? सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। मंगल पांडे कहाँ के विप्लव से रिलेटेड थे? तो मंगल पांडे जो है ये कहाँ के विप्लव से रिलेटेड थे? क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 का आपको ध्यान रखना है ऑप्शन ए बैरकपुर आप लोगों ने ध्यान रखना है। बैरकपुर जो कि वेस्ट बंगाल में है, 34वीं रेजिमेंट के सिपाही थे ये। कौन? मंगल पांडे। इन्होंने यहाँ से विद्रोह शुरू किया था। आगे है 1857 के विद्रोह के समय जो भारत का गवर्नर जनरल था वो कौन था? 1857 के विद्रोह के समय भारत का जो गवर्नर जनरल था वो था लॉर्ड कैनिंग। ऑप्शन सी। और 1857 के विद्रोह के समय जो ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे वो कौन थे? तो याद रखना है पामस्टन थे। कौन थे? पामस्टन प्रधानमंत्री थे ब्रिटिश के। और भारत का जो गवर्नर जनरल था वो कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। देखो भाई 1857 के विद्रोह का जो जन्म दिया था ना, वो जन्म दिया था अंग्रेजों की जो शोषणकारी आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक और प्रशासनिक नीति के जो प्रभाव पड़े थे उसी के कारण ये 1857 का विद्रोह यहाँ से जन्मा था, पैदा हुआ था। अच्छा, ये क्वेश्चन और पूछा जाता है कि 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था? तो तात्कालिक कारण आपको पता है कि जो एनफील्ड राइफल्स थी उसमें चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग हुआ था, तो इसीलिए ये आप लोगों को उस टाइम का मेन रीजन था। नेक्स्ट से आपको सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। जब सूची 1 को सूची 2 से आप मिलाएंगे ना है ना, तो आपको ध्यान रखना है कि झांसी में जो नेतृत्व किया था वो किसने किया था? झांसी या ग्वालियर में, तो वो रानी लक्ष्मीबाई ने किया था, है ना। रानी लक्ष्मीबाई ने। तो आपका डी तो होगा नहीं, सी बी नहीं होगा, 4A या बी में से एक ऑप्शन होगा। अगर मैं बात करूं लखनऊ, तो लखनऊ में नेतृत्व कौन करे थे? बेगम हजरत महल एंड ब्रिजेश कादिर थे। तो ये आप लोगों को याद रखने हैं। तो बेगम हजरत महल थर्ड हो जाएगा। तो इस प्रकार ऑप्शन है। कानपुर में जो नेतृत्व किया था नाना साहब और तात्या टोपे ने किया था। तो नाना साहब या तात्या टोपे तो ये तो है नहीं। फिर आपका आ जाएगा यहाँ पर, हम देखेंगे फैजाबाद। तो फैजाबाद अगर आपको पता है कि मौलवी अहमदुल्ला शाह ने किया था, तो अब तो एक ही बच रहा है, कौन सा? कानपुर में अजीमुल्ला खां आ जाएंगे फिर, है ना। लेकिन अगर हम कानपुर की बात करें तो नाना साहब तात्या टोपे और फिर साथ में अजीमुल्ला खां आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ऑप्शन है। अब दिल्ली में बहादुर शाह सेकंड और बख्त खान ने नेतृत्व किया था सेना का। लखनऊ में आपको पता ही है, ग्वालियर का पता है, कानपुर का पता है। इलाहाबाद में लियाकत अली ने किया था। किसने किया था? लियाकत अली ने। और फैजाबाद में मौलवी अहमदुल्ला ने। जगदीशपुर में कुंवर सिंह और अमर सिंह ने। बरेली में खान बहादुर खान ने। फतेहपुर में अजीमुल्ला ने। तो ये आप लोगों ने यहाँ पर ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यपगत का सिद्धांत डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स किससे रिलेटेड है? तो कल भी आप लोगों को बताया है कि डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स यानी कि व्यपगत का जो सिद्धांत रिलेटेड है वो लॉर्ड डलहौजी से रिलेटेड है। 5 का ऑप्शन सी यहाँ पर क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी? तो ये 1 नवंबर 1858 आप लोगों ने 1857 की क्रांति के बाद 1858 में अपने नियंत्रण में लेने की घोषणा की गई थी। 1 नवंबर 1858 को। कब की गई थी? 1 नवंबर 1858 को। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का यहाँ पर है कि 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था? तो बरेली विद्रोह का नेता खान बहादुर खां थे, जो जून 1857 में हुआ, और दमन करता था विंसेंट अय्यर।
कौन था? विंसेंट अय्यर। तो खान बहादुर खां बरेली। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार कौन था? है ना? तो सरकारी इतिहासकार की अगर बात करते हैं तो 8 का ऑप्शन हो जाएगा डी, एस एन सेन। कौन थे? एस एन सेन। यहाँ पर आप लोगों ने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्या है 9? इनमें में से कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का कट्टर दुश्मन था? तो अंग्रेजों का कट्टर दुश्मन मौलवी अहमदुल्ला शाह था। ठीक है। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध उर्दू शायर मिर्जा गालिब का मूल निवास था। तो कहाँ? आगरा था। कहाँ था? आगरा। आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति में बिहार में विद्रोह का प्रमुख केंद्र कौन सा था? तो बिहार में जो प्रमुख केंद्र रहा था वो था जगदीशपुर। और जगदीशपुर का नेतृत्व कुंवर सिंह एंड अमर सिंह ने किया था 12 जून 1857 को। और इसका जो दमन करता था वो था विलियम टेलर और विंसेंट अय्यर था। ठीक है। अच्छा, 1857 की क्रांति का जो प्रतीक माना जाता है वो प्रतीक क्या था? कमल और रोटी थी। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन असम में 1857 की क्रांति का नेता था? तो असम में जो नेतृत्व किया था वो किसने किया था? 12 का ऑप्शन ए हो जाएगा दीवान मनीराम दत्त ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? सो ब्रिटिश प्रधानमंत्री की अगर बात करते हैं तो वो था पामस्टन। कौन था? पामस्टन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह में भाग लेने वाले सर्वाधिक सैनिक जो थे ना वो किस राज्य या क्षेत्र से थी? है ना? तो सर्वाधिक सैनिक अवध से थे। ठीक है। नेक्स्ट है 14, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में किस राजवंश ने अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता की थी? तो ग्वालियर के सिंधिया। 1857 के संग्राम में किस राजवंश ने अंग्रेजों की सर्वाधिक हेल्प की थी? तो वो थे ग्वालियर के सिंधिया। तो ये मोस्टली एग्जाम में पूछा जाता है, इनको आपने अच्छे से ध्यान रखना है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का यहाँ पर है कि रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में सामना करना पड़ा था। किसका सामना करना पड़ा था? ह्यूरोज का। किसका? ह्यूरोज का। आप लोगों ने ध्यान रखना है। और ह्यूरोज ने ये भी कहा था, ह्यूरोज ने कथन कहा था रानी लक्ष्मीबाई के बारे में कि भारतीय विद्रोहियों में वह अकेली क्या थी? पुरुष थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का 1857 ईस्वी की क्रांति में अंग्रेजों व जोधपुर की संयुक्त सेना को किसने पराजित किया था? अव्वा के ठाकुर कुशल सिंह ने। ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित वर्गों में किसने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया था? जो भाग नहीं लिया था ना वो एक तो साहूकारों ने नहीं लिया था, दूसरा जमींदारों ने नहीं लिया था, मजदूर ने तो लिया ही था। ऑप्शन डी आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी थी? तो षड्यंत्र की संज्ञा सर जेम्स आउटरम एंड डब्ल्यू टेलर ने दी थी। अच्छा, इस जो आपका जो 1857 का विद्रोह हुआ था इसके बारे में कुछ मत है, जैसे कि टी.आर. होम्स ने कहा था यह सभ्यता एवं बर्बरता का संघर्ष था। और डब्ल्यू टेलर और जेम्स आउटरम का पता है, रिज नाम का एक था, रिज ने कहा था यह ईसाई धर्म के विरुद्ध एक धर्म युद्ध था। सर जॉन लॉरेंस ने कहा था यह पूर्णतः सिपाही विद्रोह था। बेंजामिन डिज़राइली ने कहा था कि 1857 का विद्रोह एक राष्ट्रीय विद्रोह था। ये पूछे जाते हैं, ठीक है ना। पी रॉबर्टसन ने कहा 1857 का विद्रोह केवल एक सैनिक विद्रोह था जिसका तात्कालिक कारण चर्बी युक्त कारतूस था। डॉक्टर R.C. मजूमदार ने कहा था तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय संग्राम ना तो प्रथम, ना ही राष्ट्रीय और ना ही स्वतंत्रता संग्राम था। वीडी सावरकर ने भी कहा था, क्या कहा था? 1857 ईस्वी का विद्रोह एक क्या था? एक सुनियोजित राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम था। अशोक मेहता का भी मत है, उन्होंने कहा 1857 ईस्वी के विद्रोह का स्वरूप राष्ट्रीय था। और डॉक्टर S.N. सेन जो एक सरकारी क्या थे, बताओ जल्दी से, अभी बताया था। तो इन्होंने कहा था जो कुछ धर्म के लिए लड़ाई के रूप में प्रारंभ हुआ वह स्वतंत्रता संग्राम के रूप में समाप्त हुआ था। सरकारी इतिहासकार थे S.N. सेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा? असफल होने का उसका कारण क्या था?
उसकी असफलता का कारण किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी। एक तो सब अपने अपने लिए लड़ रहे थे, सबका अलग अलग प्लान था, एक मतलब सामान्य एक प्रॉपर योजना नहीं बनाई गई थी, है ना, सब अपने अपने लिए लड़ रहे थे। तो इसीलिए अगर संगठित होकर लड़ते एक साथ, एक एक टाइम पे एक जगह पे, मतलब एक साथ मिलकर हमला करते, तो शायद कुछ और होता। सो 19 का हो जाएगा बी। 20 है 1857 के विद्रोह से बिहार का कौन सा भाग अप्रभावित रहा? तो वो था मुंगेर। कौन सा था? मुंगेर। नेक्स्ट क्वेश्चन 21, किसने कहा था गर्मी की आंधी की भांति मेरठ का विद्रोह अप्रत्याशित और अल्पकालिक था? तो ये एसएन सेन ने कहा था। किसने? एसएन सेन ने कहा था। इन्होंने ही जो कुछ धर्म के लिए लड़ाई के रूप में प्रारंभ हुआ और वही स्वतंत्रता संग्राम के रूप में क्या हुआ था? समाप्त हुआ। 1857 के विद्रोह से निम्नांकित में से कौन संबंध नहीं था? किसका संबंध नहीं था? बेगम हजरत महल भी थी, कुंवर सिंह भी थे, मौलवी अहमद उधम सिंह का नहीं था ना। 22 का ऑप्शन से। आजादी की पहली लड़ाई 1857 में किसने भाग नहीं लिया था? भगत सिंह। निम्नलिखित में अंग्रेजों द्वारा 50,000 रुपए का इनाम किस नेता के लिए रखा गया था? फैजाबाद के मौलवी। फैजाबाद से विद्रोह कर रहे किस क्रांतिकारी को पकड़ने के लिए अंग्रेजों ने 50,000 का इनाम रखा था? ये क्वेश्चन भी आता है। तो फैजाबाद के मौलवी अहमदुल्ला, ठीक है, अहमदुल्लाह, ठीक है, अहमदुल्लाह। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 के विद्रोह के दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन से रिलेटेड है? तो वो है आपका पील आयोग। ये पूछा जाता है, पील आयोग कौन से विद्रोह से रिलेटेड है, ठीक है। तो इन क्वेश्चनों को आप ध्यान रखेंगे और करेक्ट आंसर हो जाएगा पील आयोग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? तो इसे देखा था ऑप्शन सी, गालिब ने देखा था, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन कि अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाले एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई थी? तो इसे शामिल किया गया था दिसंबर 1856 में, ऑप्शन बी। 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? लॉर्ड कैनिंग ने, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29, नाना साहब का कमांडर इन चीफ कौन था? तात्या टोपे। जनरल विडहम को 1857 के विद्रोही सैनिकों ने कहां पराजित किया था? कानपुर के पास इन्हें पराजित किया था। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है कि 1857 के स्वाधीनता संघर्ष की वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई की जन्मस्थली कौन सी है? वाराणसी। आधुनिक इतिहासकार जिसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था? वीडी सावरकर, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का इन प्रांतों से चयन किया था। किन प्रांतों से चयन किया था? गोरखा, सिख, पंजाबी, उत्तर प्रांत से। 33 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका नाम 1857 के विद्रोह से नहीं जुड़ा है? तो कर्नल सेंटालेंगर, लेफ्टिनेंट कर्नल गिब्स, वैलेंस। 34 का सी ऑप्शन सही होगा। नहीं, इनमें से किसी का भी नहीं जुड़ा, उपयुक्त सभी, ठीक है। क्योंकि निकलसन हडसन ने जो दमन करता थे वो दिल्ली में थे, कॉल्सन कैंपबेल ये लखनऊ में था, जनरल ह्यूरोज ग्वालियर झांसी में था, कॉलिन कैंपबेल कानपुर में था, कर्नल नील इलाहाबाद में था, कर्नल नील ही फैजाबाद में दमन करता था, जगदीशपुर में विलियम टेलर और विंसेंट अय्यर थे, बरेली में विंसेंट अय्यर थे, फतेहपुर में जनरल रेनार्ड थे। वह महिला जिन्होंने अवध में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था वो कौन थी? बेगम हजरत महल थी, ऑप्शन डी आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 36, की महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि स्थल कहाँ है, कहाँ लोकेटेड है? तो इनकी जो समाधि है वो है ग्वालियर में, ऑप्शन डी। 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय बैरकपुर में कौन ब्रिटिश कमांडिंग ऑफिसर था? ह्यूसन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का
कि वर्ष 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसे उसके मित्र ने धोखा दिया तथा उसे अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया? तात्या टोपे। नेक्स्ट क्वेश्चन, महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा 1858 का उद्देश्य क्या था? तो इनका उद्देश्य क्या था? भारतीय राज्यों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने के किसी भी विचार का परित्याग करना और भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत रखना था। तो ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो ग्वालियर के शासक ने 1857 में विद्रोह किया था क्या? नहीं किया था। संथालों ने 1855-56 में विद्रोह किया, सही है। कांगड़ा घाटी के लोगों ने ब्रिटिश शासन के विरुद्ध 1848 में विद्रोह किया, सही है। बरेली के लोगों ने ब्रिटिश शासन के विरुद्ध 1816 में विद्रोह किया, ये भी सही है। सही नहीं है ऑप्शन सी। 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या थी, कहाँ से? अवध से थी, ऑप्शन बी। 1857 के विद्रोह या संग्राम के निम्नलिखित केंद्रों में से सबसे पहले अंग्रेजों ने किसे पुनः अधिकृत किया? दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तात्कालिक कारण था, क्या था? अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेह, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 की क्रांति के दौरान चिनहट के युद्ध में ब्रिटिश के विरुद्ध लड़ने वाले विद्रोही का क्या नाम था? तो नाम था बरकत अहमद। कौन थे? बरकत अहमद। आप लोगों ने यहाँ पर ध्यान रखना है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप लोगों का क्या है। क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित में से किसके बारे में यह माना गया है कि वह 1857 में ब्रिटिश के विरुद्ध, ठीक है, ब्रिटिश के विरुद्ध षड्यंत्रकारी सन्यासियों और फकीरों का नेता था? तो किसके बारे में ये माना गया है? 45 डी, नाना साहब। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। जब सूची 1 को सूची 2 से आप मिलाएंगे तो ध्यान दीजिएगा, आपका जो सही होगा वो हो जाएगा बहादुर शाह द्वितीय। कहाँ से थे? बहादुर शाह द्वितीय की बात करते हैं तो ये दिल्ली से थे। बिरजिस कादिर की बात करते हैं तो बिरजिस कादिर लखनऊ हो जाएंगे। कुंवर सिंह की अगर बात करते हैं तो वो जगदीशपुर। लियाकत अली की बात करते हैं तो वो इलाहाबाद हो जाएगा। इस प्रकार से 3, 1, 4 और 2 आ जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, 1857 के विद्रोह का आरंभ कहाँ से हुआ था? मेरठ से। नेक्स्ट है 48, क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 48? 1857 के विद्रोह के संबंध में सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सो 48 आपको ध्यान रखना है कि नाना साहब की बात करते हैं तो वो कानपुर से थे। बेगम हजरत की बात करते हैं तो वो आपका लखनऊ से थे। महारानी लक्ष्मीबाई की बात करते हैं तो वो झांसी। कुंवर सिंह की बात करते हैं तो वो बिहार से हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार 48 का बी आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है कि दिल्ली में प्रतीक रूप में विद्रोहियों के नेता बादशाह बहादुर शाह जफर थे, परंतु वास्तविक नियंत्रक एक सैनिक समिति के हाथों में था। इस समिति का प्रमुख कौन था? जनरल बख्त खां, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसने 1857 ईस्वी के विद्रोह को भारतीय स्वाधीनता का पहला युद्ध स्वीकार नहीं किया? तो वो आरसी मजूमदार थे जिन्होंने स्वीकार नहीं किया था। 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने किसे साहब ए आलम बहादुर का खिताब दिया था? बख्त खान। ऑप्शन सी 51 का। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है कि भारत में शिक्षित मध्यम वर्ग ने क्या किया था? 1857 के विद्रोह से तटस्थता बनाए रखी थी। 53 क्वेश्चन नंबर है कि निम्नलिखित में से साहित्यकार ने धन की निकासी का सिद्धांत का उल्लेख किया? भारतेंदु हरिश्चंद्र, 53 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 की क्रांति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सी एक अवधारणा सही है?
तो सही अवधारणा है कि यह क्रांति भारत में प्रशासनिक तंत्र को सुधारने हेतु की गई थी। ऑप्शन डी क्या है? ऑप्शन डी आप लोगों ने ध्यान रखना है। और एक दो क्वेश्चन और हैं, जैसे कि वर्ष 1858 की भारत शासन अधिनियम के द्वारा किसे भारत का प्रथम वायसराय बनाया गया था? तो वो लॉर्ड कैनिंग थे। 1857 ईस्वी के विद्रोह में कौन सा शायर अंग्रेजों का आलोचक भी रहा है? तो मिर्जा गालिब रहे हैं। और जो 1857 का भी इस तरीके से पूछा जाता है कि तटस्थता बनाए रखी थी 1857 के विद्रोह में, तो ये शिक्षित मध्यम वर्ग और जमींदार थे जिन्होंने तटस्थता बनाए रखी थी। 1857 का जो विद्रोह था ना, इस टाइम पे कुछ प्रमुख पुस्तकें भी लिखी गई हैं इस पर आधारित, जैसे कि अशोक मेहता की पुस्तक है द ग्रेट रिबेलियन, विनायक दामोदर सावरकर की भी एक पुस्तक है फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, अ वेरी इंपॉर्टेंट एस.एन. सेन जो कि एक सहकारी इतिहासकार था, फर्स्ट 1857 इन्होंने पुस्तक लिखी है, बहुत बार पूछी है। सिपॉय म्यूटिनी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857, ये भी आर.सी. मजूमदार की है। हिस्ट्री ऑफ इंडियन म्यूटिनी टी.आर. होम्स की है। एंड रिबेलियन 1857 पी.सी. जोशी की है। एक है कॉलेज ऑफ द इंडियन रिवोल्ट जो कि सर सैयद अहमद खान की। तो ये कुछ आपके 1857 की क्रांति से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। आई होप सो आपको सेशन पसंद आया होगा। अगर सेशन पसंद आए तो जल्दी से वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और साथ में बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।